अगर आप यूरिया डालकर अच्छी पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि फसल को सिर्फ नाइट्रोजन नहीं बल्कि 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी आपकी फसल की पैदावार को कम कर सकती है। इसलिए आज हम फसल के संपूर्ण पोषण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है विक्रांत शर्मा। मैं हूं कुलदीप कृषि विकास केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक पौधे को अपना पूरा जीवन चक्र चलाने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन 17 पोषक तत्वों में से 3 तत्व तो हमारे वायुमंडल से ही मिल जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये हवा और पानी से ही उपलब्ध हो जाते हैं। इसे किसी भी किसान को किसी तरह के खर्चे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम बात करते हैं मैक्रो पोषक तत्व और एक होता है माइक्रो पोषक तत्व। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, मैक्रो और माइक्रो। अब बात कर लेते हैं हम पहले मैक्रो पोषक तत्व की। मैक्रो पोषक तत्व का मतलब है जिन्हें पौधे को अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है, वो मैक्रो पोषक तत्व हैं। जिन्हें अधिक मात्रा में जरूरत किन किन की पड़ती है, इन्हें 2 भागों में, एक तो प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जो सेकेंडरी पोषक तत्व हैं इनमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। आप इन्हें मैक्रो में इसलिए रखते हैं कि पौधे को अधिक मात्रा में इनकी लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे नाइट्रोजन को भी आपने देखा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन तीनों चीजों के ही यानी कि प्राइमरी पोषक तत्व हैं, प्राथमिक पोषक तत्व जिसे कहते हैं। इन पोषक तत्वों को कट्टे के रूप में खेतों में डालना पड़ता है जब इनकी पूर्ति हो पाती है। सेकेंडरी में यानी कि प्राइमरी से थोड़े कम होते हैं, जिसमें हमारा कौन सा होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इन्हें भी आपको देखा होगा कि ये 25 किलो के कट्टे में मिलते हैं, यानी कि जो प्राथमिक होते हैं उनसे थोड़ा कम। माइक्रो पोषक तत्व जो होते हैं, जो उनकी पौधे को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। कम मात्रा में आवश्यकता का मतलब ये नहीं है कि इनकी जरूरत नहीं होती है। अगर इनकी भी कमी हो जाए तो पौधे में काफी हद तक नुकसान देखने को मिलता है। ये पोषक तत्व कौन से हैं? ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, और जैसे जिंक, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, बोरोन, क्लोरीन, निकिल, मोलिब्डेनम, ये पोषक तत्व 8 होते हैं। अब एक बार हम और जानने की कोशिश करते हैं कि किसान अगर खेत पे जाता है तो इन पोषक तत्वों को किस प्रकार पहचाने। सबसे पहले किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो पौधे के निचली पत्तियों पर दिखाई दे रहे हैं या ऊपर पत्ती के ऊपरी वाली पत्ती पर दिखाई दे रहे हैं। निचली वाली पत्ती पर जो लक्षण दिखाते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम के जो लक्षण दिखाई देंगे वो पत्ती के निचली तरफ दिखाई देंगे। इसका कारण क्या है कि ये नीचे ही क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण ये है कि ये मोबाइल यानी कि ये पौधे में गतिशील होते हैं। इनकी कमी जब पौधे में होती है तो ऊपर वाले जो पत्ते जो हैं वो पौधे निचले वाले पत्तों के जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ऊपर के पत्तों को दे देते हैं, जिससे लक्षण जो है हमारे निचले वाले पत्तों पर दिखाई देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं उन पोषक तत्वों की जो पोषक तत्वों के लक्षण हमारी ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ऊपरी पत्तियों पर देखने के लिए लक्षण कौन कौन से हैं? इसमें हमारे कैल्शियम के जो लक्षण हैं वो ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देंगे। बोरोन के लक्षण जो हैं ऊपरी पत्ती पर दिखाई देंगे। सल्फर के जो लक्षण हैं वो ऊपरी पत्ती पर दिखाई देंगे। जिंक के जो लक्षण हैं ऊपरी वाली पत्ती पर दिखाई देंगे, और फेरस के जो लक्षण हैं वो भी ऊपरी वाली पत्ती पर दिखाई देंगे। कॉपर के जो लक्षण है वो भी ऊपरी वाली पत्ती पर दिखाई देते हैं। तो इन के 2 भागों में हमने वर्गीकृत कर दिया। सबसे पहले किसान देखे कि पत्ती के निचली वाली पत्तियों पर लक्षण दिखाई दे रहे हैं या ऊपर वाली पत्ती पर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों लक्षणों को देखने के बाद हम आसानी से पहचान सकते हैं। नाइट्रोजन के पत्ते पूरी तरह से पीले हो जाते हैं, और जो फास्फोरस है, फास्फोरस की कमी से लक्षण यानी कि नीले और बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। और पोटास की कमी के लक्षण जो है बहुत पहचानना आसान है। उसमें पत्ती, निचली वाली जो पत्ती है उसके जो किनारे जल जाते हैं,
और इसकी पहचान हो जाती है। अब इसकी पहचान के लिए जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में नीचे वाले जो पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं, लेकिन पीले तो हम देखें थे, पीले तो हमारे नाइट्रोजन की कमी से भी हो रहे थे। मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजन की कमी में पीले हो जाते हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है? अंतर क्या है? मैग्नीशियम की जब कमी होगी वो पत्ता पीला होगा, पीले होने के बाद जो उसकी नसें होंगे वो नसें हरी होंगी, लेकिन नाइट्रोजन में पूरा पत्ता पीला होगा, लेकिन मैग्नीशियम में उसकी नसें हरी होंगी और बाकी पत्ता पीला हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऊपर वाले जो पोषक तत्व हैं, जैसे कैल्शियम है। कैल्शियम की कमी के लक्षण जो है पत्ते की ऊपर वाली टोप पे दिखाई देते हैं, उसमें पत्ते छोटे हो जाते हैं। बोरोन, बोरोन जो है पोलिनेशन का काम करता है, फूल से फल बनाने की जो क्रिया है उसमें बोरोन की कमी होती है, और फूल अगर गिर रहे हैं तो वो बोरोन की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। सल्फर की कमी को भी हम बिल्कुल नाइट्रोजन की कमी से देख सकते हैं। नाइट्रोजन की कमी तो नीचे हमें पौधों के नीचे पत्तों पर दिखाई देती है, लेकिन सल्फर की जो कमी है ऊपर वाले टोप पर दिखाई देगी, लेकिन दोनों से ही दिखाई देंगे। उधर जो है मैग्नीशियम की कमी जो है नीचे दिखाई देती थी, और मैग्नीज की कमी पत्तों पर उसी तरह ऊपर दिखाई देती है। ऐसी जिंक की कमी को भी हम देख सकते हैं। जिंक की कमी ऊपर पत्तों के ऊपर देखने को मिलती है और धारियों में इसके देखने को मिलती है। ऐसी फेरस की कमी जो है, फेरस की कमी में पत्ता जो है सफेद हो जाता है, उसकी कमी डिफिशियंसी देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से ही हम देख सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। अच्छी तरह से देखकर उसका सही समाधान, सही उपचार कर सकते हैं और अपनी लागत को भी बहुत ही कम कर सकते हैं। इसीलिए अब मैं विदाई लेता हूँ। किसान का भरोसा, हमारी प्रतिबद्धता। धन्यवाद।